याद है दुनिया अखबार में मैंने कुछ 6 के करीब कॉलम्स उनके लिखे थे, फिर रोका मैं कि उनके ज़िया साहब पे पूरी एक किताब लिखनी चाहिए जो मैंने उनके साथ 3-4 साल गुजारे एज रिपोर्टर के तौर पर। कब रिपोर्टर कह लें, ट्रेन रिपोर्टर कह लें, तो ज़िया साहब के साथ बहुत सारी यादें और चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूँगा, विकास के बहुत सारे दोस्त हैं जो उनको ज़ाती तौर पर जानते हैं, उनको बात करना चाहेंगे। तो मैं जब मुल्तान से आया 98 में, तो ज़िया साहब जैसे मीर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उनका अपना एक ग्रेंजर था, उनकी आदत थी, उनकी एक शख्सियत थी कि आप उनके सामने वो नहीं हो, खड़े नहीं हो सकते थे। और आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में मतलब बहुत सारे एडिटर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया, वेरी वंडरफुल एडिटर। शहीन साहब थे, शहीन सबई साहब थे, फाद हुसैन थे, सलीम बुखारी साहब थे, मालिक थे, तो इनके साथ मैंने काम किया। अगर मैं किसी को एडिटर से दबता था, और अभी भी मैं दबता हूँ, फील करता हूँ इतने साल प्रोफेशन में रहने के बाद, वो कहते हैं किसी के आगे आपकी घिग्गी सी बन जाती थी जिसके सामने बात नहीं कर सकते थे, वो ज़िया साहब थे। अब बाकी एडिटर्स के साथ आप वहाँ लिबर्टी भी ले सकते थे, स्पेस भी ले सकते थे चीज़ें, लेकिन ज़िया साहब की शख्सियत में एक ऐसी चीज़, कम अज़ कम मैं अपनी बात करूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता, तो मुझे उनके साथ 2 दफ़ा काम करने का उनके साथ मौका मिला रिपोर्टर के तौर पर, पहले डान में 98 से 2001 इस्लामाबाद में, फिर उसके बाद ट्रिब्यून में, एक्सप्रेस में, वहाँ कुछ 1 साल वहाँ पर मैंने काम किया। तो मुझे नहीं याद पड़ता कभी मैंने तो ज़िया साहब के आगे आर्गू करने की कोशिश की, वो डांटते भी थे, शदीद तरीके से डांटते थे। और जब खैर मैं आया तो मुझे याद है अहमद अली खान साहब ने मुझे ट्रांसफ़र किया वहाँ से, मुल्तान से इस्लामाबाद, अगेन चेंज माई लाइफ आल टुगेदर। उनके एक फैसले में मैं अहमद अली खान साहब को बड़ा मशहूर हूँ, बड़े उनको दुआएं देता हूँ। बल्कि मैंने अपनी बुक जो है अहमद अली खान साहब के नाम भी की इसी वजह से कि उनके एक फैसले ने मेरी ज़िंदगी चेंज की। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने जाकर ज़िया साहब से मिलना इस्लामाबाद में, अब अगर मेरी उनसे बात होगी तो जाए उनसे मिल लें। जब मैं आया यहाँ पर, मुझे याद है सुबह 10-11 बजे ज़िया साहब आते थे, तेज़ से चलते आते थे, मैं पहले से मौजूद था। एक आप इससे आप उनकी मोहब्बत या उनका एक उस प्रोफेशनल देखें, मुल्तान से एक आया हुआ एक उस डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट ज़िया साहब जैसा बड़ा नाम, जैसे न्यूज़ में थे, टीवी शोज़ में मैंने उनके कुछ PTV पे आते थे, देखे हुए थे, उनको पढ़ते भी थे सारे। उन्होंने बिठा कर मुझे जिस तरह इज्जत दी, जिस तरह उन्होंने मुझे समझाया कि इस्लामाबाद में कैसे रिपोर्टिंग करनी है, क्या करना है, किन किन आपने सोर्सेज बनाने हैं, पूरा एक उन्होंने घंटा लगाया। और उसके बाद 3 साल जो उनके साथ गुजरे, आई मस है ये थोड़ा सा शायद उसमें एग्जैजरेशन लगेगी, उनके सख्त वो ट्रेनिंग का बड़ा उनका हाथ था उसमें। अच्छा, उस वक्त में बड़ी बुरी लगती थी साहब ज़्यादा। तो उसके बाद मुझे याद है कई दफ़ा मैंने स्टोरी बनानी उसके कंप्यूटर पे, तो ज़िया साहब को मैंने उसका प्रिंट देना बैठ के। अच्छा, वो मुझे ना ये समझते थे कि मेरा जो स्टाइल है ना, उनका ख्याल था, तो हर बात में ज़रूर कहते भाई ये डान है, ये डान में इस तरह की चीज़ नहीं चलती होती। तो शहीन सबई साहब उनका स्टाइल जो था वो थोड़ा सा मेरा उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव था। तो फिर नासिर मलिक साहब को उन्होंने इस काम पे लगे थे, रोक की खबरों को चेक किया करो, इसमें शहीन वाली टेंडेंसीज हैं थोड़ी सी, क्योंकि स्कैंडल स्टोरी जिस तरह की चीज़ें बात मुझे हर दफ़ा कहते भाई ये डान है, ये डान में ऐसी चीज़ें नहीं चलती, मतलब न्यूज़ में चल सकती हैं, डान में ये चीज़ें नहीं चलती, जो है वेरी केयरफुल। तो ज़िया साहब जो है एक रिपोर्टर को खबर के दाद देने के हिसाब से बैठना, इंट्रो बनाना, चीज़ें करनी कि आपने कैसे करनी है। और ज़िया साहब बड़ी खूबसूरत लेक्सी छोड़ कर गए। मैं कुछ दोस्तों की शक्लें भी देख रहा हूँ जिन पे मतलब हमने बड़ा अपने शुरू के कैरियर में उनसे काम किया, जो आपको आज बड़े वो नज़र आते होंगे काम। अच्छा शरीफ अगेन उस पर बड़ा उन्होंने, हमारे दोस्त जो है इतना बड़ा एक शॉकिंग, और अभी तक हम सारे सेंस ऑफ उसमें डिसबिलीफ में। मुझे याद है पिछले साल जब ज़िया साहब की उनकी डेथ की खबर है, मुझे अरशद का फ़ोन आया कि उन्होंने कहा कि मैंने कहा उनको कहा कि मैं घर में अभी हमने जनाजे पे जाना था, तो अरशद पिक भी फ्राम घर से मुझे उठाया, खावर घुमन भी साथ था, तो हम ज़िया साहब के उस पर गए, क्योंकि हम तीनों जो हैं, खावर घुमन और मैं हूँ, उस अरशद और मुबारक वगैरह बैठे हुए सारे, यहाँ पे शबाज राना था जिसको उन्होंने बड़ा अगेन ट्रेन किया, ग्रूम किया। सो जो थोड़ी सी लेक्सी जो मुझे इस वक्त लोग याद है, खलील कियानी साहब ठीक है वो पहले से थे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग का बड़ा रोल था कि उन्होंने यंग रिपोर्टर जो थे, जो आज आपको नज़र आते हैं, ज़िया साहब ने बड़ी हुई उन्होंने आग उसमें की। फिर असल चीज़ थी मेरे लिए जिससे मेरे दिल में उनकी बड़ी इज्जत बढ़ी, वो जब ये जनाब मुशर्रफ का पीरियड आया, जो अभी मीर साहब ने जिसको स्लाइटली टच किया, और ज़िया साहब ने बहुत बड़ी ह्यूज मॉरल एक उनमें थी, करेज थी, जो बहुत कम लोगों में आपको नजर आती। किसी को भी किसी वक्त टेयर अपार्ट कर सकते थे, उनके लिए कोई ये मतलब पावरफुल लोग जो हैं वो मैटर नहीं करते थे। अगर आपको याद है जब जनाब मुशर्रफ ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो सबसे पहला सवाल जो है, जो सख्त सवाल था, तो वो ज़ियाउद्दीन साहब ने किया था, जब मसूद मलिक साहब थे हमारे दोस्त, उन्होंने किया था। उन्होंने कहा जनाब जनरल साहब आपकी तो हमने कहानी सुन ली, तो ये नवाज शरीफ साहब की कहानी हम कब सुनेंगे, कि वो कब बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ या उन्होंने क्यों आपको साइड किया। तो स्टिल उनका सवाल उनका जो है ना
उनका याद। अच्छा, वो जनाब मुशर्रफ साहब बड़ी तवक्को रखते थे ज़ियाउद्दीन साहब से कि शायद मैं टेक ओवर करूँगा, तो बिकॉज ऑफ द रीजन कि शायद वो भी हिंदुस्तान से हैं, मैं भी कराची से हूँ, तो इस तरह के उनके जहन में था कि शायद ज़ियाउद्दीन साहब जो है ना तो मेरे लिए साफ रहेंगे, मुझे थोड़ा सा वो करेंगे, सपोर्ट देंगे, इस तरह की चीज़ें जैसे एक नेचुरल सी होती है। समटाइम बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल लोग इस तरह एक्सपेक्ट करते हैं। मैं ये समझता हूँ जितना टफ टाइम उन्होंने ज़ियाउद्दीन साहब ने डान के एडिटर के तौर पर, डान के ब्यूरो चीफ के तौर पर उन्होंने मेरा ख्याल जनाब मुशर्रफ को दिया, शायद कम लोगों ने दिया। उनका एक ना, अगर आप लोग उसमें जर्नलिज्म को समझना चाहते हैं कि एक जर्नलिस्ट लिखता कैसे, पूरे रजीम को कैसे वो एक्सपोज करता है, तो ज़ियाउद्दीन साहब ने लिखा था डान में, उन्होंने एक मेरे को संडे के लिए याद पड़ते 5 साल जब पूरे हुए थे जनाब मुशर्रफ थे, वो पढ़ने वाला है अगर आप लोगों को कभी, तो पूरे पेज पे था उन्होंने जितना बड़ा पोस्ट मार्टम मेरा ख्याल ज़ियाउद्दीन साहब ने जनाब मुशर्रफ के उन 5 सालों को किया था, मैंने इससे बेहतर आज तक कोई चीज़ नहीं पढ़ी होगी उनकी चीज़ों की। फिर हमने लंदन में इकट्ठे काम किया, ज़ियाउद्दीन साहब वहाँ पे आ गए थे। अब मेरे लिए बड़ी थोड़ी सी वो थी कि मैं उसकी न्यूज़ की रिपोर्टिंग कर रहा था, अरशद वाज डूइंग इट फॉर डान टीवी, ज़ियाउद्दीन साहब डान के अब हम ये दोनों उनके शागिर्द, उन्हीं से सीखे हुए, बड़ा रोब दबदबा हम पे उधर भी था वहाँ पे। अब हमें ज़िया साहब के साथ मिलकर मुकाबले पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, ज़िया साहब जो है अगेन हमारे मुकाबले पे, उन्हें रोज़ाना ड्यूक स्ट्रीट आना, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट आना, एजवे रोड जाना, कभी बेनजीर भुट्टो ने, कभी उसके बाद नवाज शरीफ साहब का ऑफिस है, उन्होंने हमारे मुकाबले में, बल्कि हमसे ऑफकोर्स हमारे उस्ताद थे, तो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की। बाद जब हम क्योंकि ज़्यादा लेगबार कर लेते थे तो वो ज़ियाउद्दीन साहब की कोई बात वो बीट हो जाती थी चीज़, उनको यहाँ से कराची से मिसिंग भी होती थी। उस दिन हम ज़रा, मैं और अरशद जो है थोड़ा छुप अपने काम पे, स्टिल वो हमें आगे अप्रिशिएट करते थे। सो ज़िया साहब जो है एक मतलब फुल ऑफ इमोशंस, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बड़ा मेरे लिए जब मैं शुरू में आया यहाँ पे बड़ा उन्होंने सपोर्ट दी, बड़ा उन्होंने प्यार दिया, डांटे बड़ी खाई है मैंने उनसे। अच्छा, उस वक्त बड़ी मुझे लगती थी कि शायद कोई अननेसेसरी सी है, बट दे नो आई फील कि हम सब के लिए बड़ी ज़रूरी थी। एक ह्यूज मैन, एक टावरिंग मैन, लास्ट में जो उस फिक्र करूँगा, जैसे मीर साहब ने कहा ज़िया साहब के साथ बहुत कुछ बोला जा सकता है, बातें की जा सकती हैं। तो मेरा ख्याल था कि ज़िया साहब ने मेरी रिपोर्टिंग से थोड़े से वो रहते थे, अक्सर उनको रहता था। उसमें एक और वजह भी थी, तहर मिर्ज़ा साहब ने कहा भी जाता था मुल्तान में, मिर्ज़ा साहब भी मुझे ज़्यादा भी पसंद नहीं करते क्योंकि डान में कल्चर नहीं था इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज का, स्कैंडल का, जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम हुआ शुरू के सालों में। फिर बाद में तो बहुत सारे हमारे दोस्त बैठे हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी स्टोरीज अभी भी कर रहे हैं, उससे भी खैर थी। तो जब मैंने थोड़े स्कैंडल स्टोरीज देने शुरू किए, बल्कि प्राइवेट डिवीजन से बड़े स्कैंडल निकाले हमने, उसमें अर्ली उसमें साइड प्रोग्राम होता था, उस पर बड़े स्कैंडल है। तो थोड़ी सी एडजस्ट होने में डान को थोड़ा मसला हो रहा था कि वो ये समझते थे कि ऐसी खबर नहीं होनी चाहिए जिस पर हुकूमतें रिएक्ट करें, कोई स्कैंडल हो, स्टोरी हो, रोले पड़े, वो इस तरह का चीज़ नहीं थी, बड़ा वो ठंड माहौल था। अच्छा, हमारा ख्याल था कि मैंने मेरा कुछ थोड़ा सा कोई फायर वार होना चाहिए, तो इस पर मसले होते थे अक्सर उनके ज़िया साहब से। और मुझे बड़ी अगेन जैसे मैंने कहा डांटे बड़ी पड़ती थी। अब मेरा ये ख्याल था कि ज़िया साहब शायद मेरी उस तरह रिपोर्टिंग से खुश नहीं होंगे जैसे उनको होना चाहिए। इट वॉज माई व्यू। तो मुझे एक रेफरेंस लेटर की वो ज़रूरत पड़ गई। आने के बाद की बात है, जो जब मैं छोड़ चुका था उसको, मैं इधर न्यूज़ में आ गया, 2006-07 की बात है। मैं किसी स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रहा था, मैंने रिक्वेस्ट की ज़िया साहब से, मैं कि सर आप ना मुझे वो दें एक रेफरेंस वो लेटर दें। आज भी मेरे घर के ड्राइंग रूम में मेरे कोई 2-4 अवार्ड्स मिले थे BAPNS वगैरह के, वो मौजूद नहीं है, मेरी कोई तस्वीर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ ज़ियाउद्दीन साहब ने मुझे रेफरेंस लेटर लिख के दिया था। मतलब वन ऑफ माई बिगेस्ट अचीवमेंट्स जो रिवार्ड मैं अपना समझता हूँ जर्नलिज्म में, ज़िया साहब ने जो 3 पैरे लिख के दिए ना मेरे लिए रेफरेंस के तौर पर, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी कोई उसमें 25-30 साल का जर्नलिज्म था, अगर मेरी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मेरा सबसे बड़ा कोई अगर कोई अवार्ड है तो ज़ियाउद्दीन साहब के वो 3 पैरे हैं जो उन्होंने लिख के दिए, जो मेरे घर के उस पर बाकायदा फ्रेम करके मैंने लगाए हुए कि ये मेरी एक एफर्ट थी, एक मेरी कोशिश थी कि मेरे वो एडिटर जिन्होंने 3 साल मुझे बड़ा टफ टाइम दिया रखा और मुझे ग्रूम हुआ, मतलब मैं ग्रूम हुआ, उससे बड़ी मुझे सपोर्ट मिली, तो वो ज़ियाउद्दीन साहब का वो है उनका रेफरेंस लेटर जो मेरे घर के ड्राइंग रूम में बड़ा प्रोमिनेंटली आज भी मैंने उनको लगाया हुआ है। पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर पेशेंस शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया रऊफ कलासरा साहब। ज़ियाउद्दीन साहब लेजेंड थे, इसमें कोई शक नहीं कि आज इस कमरे में पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी बैठे हैं और सब इस बात को एक्नॉलेज करें कि वो उनकी अजीम शख्सियत से इंस्पायर हुए और सब उनकी शागिर्दी को और उनसे जो सीखा उसका इजहार